नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल विधानसभा तपोवन के गेट पर खालिस्तान के झंडे, जांच में जुटी पुलिस। सीएम ने दिए जांच के आदेश। अनुराग ठाकुर बोले आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 3 और गिरफ्तार। धर्मशाला के बाद अब शिमला में एफआईआर दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है कांग्रेस। शिमला में गरजे संबित पात्रा, मिशन रिपीट है तय। बिजली बोर्ड में नॉन आईटीआई कर्मचारियों को अब 10 नहीं 7 वर्ष में मिलेगी प्रमोशन। प्रदेश के 92 केंद्रों में जेओए अकाउंट्स व असिस्टेंट माइनिंग डायरेक्टर की लिखित परीक्षा। रावी में गिरी बोलेरो कैंपर, एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने तेज की छानबीन। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। हाल ही में देश के कई स्थानों पर खालिस्तान से जुड़ी सरगर्मियां बढ़ी हैं। ऐसी देश विरोधी घटनाएं सबसे ज्यादा पंजाब में सामने आई हैं। वहीं हिमाचल जैसा शांत प्रदेश भी इनसे अछूता नहीं है। अब धर्मशाला स्थित विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर खालिस्तानी झंडे लगने की घटना सामने आई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा सिद्धबाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर रात के अंधेरे में किसी ने खालिस्तान के झंडे लगा दिए। मामला सामने आने के बाद इन्हें योल पुलिस ने मौके पर जाकर उतार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अन्य स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगालेगी। बता दें कि खालिस्तान की तरफ से लगातार बीते दिनों में धमकियों का सिलसिला भी बढ़ा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को संबोधित करते हुए संदेश जनता को फोन के माध्यम से दिए जा रहे थे। उसके बाद खालिस्तान के झंडे लगाकर पंजाब से आने वाले कुछ युवक अपने मोटरसाइकिलों व अन्य वाहनों में ये झंडे लगाकर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने उतरवाया भी था। और उसके बाद शिमला में भी इस तरह के झंडे लगाने संबंधित धमकियां दी जा रही थी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन में खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। उधर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने भी मौके पर पहुंचकर इसे कायराना हरकत बताया। इससे पहले कभी भी इस तरह की घटना धर्मशाला में नहीं हुई है। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला, और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास में आबादी नहीं है, और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सलाखों के पीछे। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की घटना से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। हर और इस घटना की निंदा की जा रही है। भाजपा नेताओं ने इसे कायराना हरकत करार देते हुए मामले की जांच की बात कही है। धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की घटना की मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में त्वरित जांच के आदेश दे दिए हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसे लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग रात के अंधेरे में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वह एक बार दिन के उजाले में सामने आए। एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उसके बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी। जो लोग भी थे जिनने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उनकी तलाश कर रहे हैं, जोरों से तलाश कर रहे हैं। वहीं इस हरकत को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कायरतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके रिश्ते ऐसे नेताओं से हैं, उनके लिए राजनीति राष्ट्रवाद से बढ़कर है, वही ऐसा काम कर रहे हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गैर राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश में शांति को खराब करने का प्रयास करेगा तो हिमाचल के लोग ये स्वीकार कभी नहीं करते। देखिए, जिस तरह से ये लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं, मनीष सिसोदिया जी हों, केजरीवाल जी हों, ये अराजकता का दूसरा नाम है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक शांत से प्रदेश में इस तरह के मामले आना सोचने का विषय है। रात के अंधेरे में इस तरह की हरकतों को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर्वप्रथम मैं इस सारी घटना की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों में शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रकार के दोषियों को खोज करके निकाला जाएगा और जनता के सामने उनको बेनकाब किया जाएगा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। धर्मशाला के बाद अब शिमला में भी इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस लिखित परीक्षा में टॉपर रहे युवाओं से भी पूछताछ कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में पुलिस ने पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 और युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस भर्ती में टॉपर रहे युवाओं से भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने डीआईजी मधुसूदन के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित की है। इसके अलावा पेपर लीक करने के आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली और हरियाणा में भी पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में कांगड़ा जिला के गग्गल पुलिस थाना में केस दर्ज करने के बाद अब एसआईटी ने स्टेट सीआईडी के पुलिस थाना भराड़ी में भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों की एसआईटी पेपर लीक मामले हर पहलू की जांच बारीकी से कर रही है। जानकारी के अनुसार डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांगड़ा जिला के पुलिस थाना गग्गल में 420, 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। एसआईटी ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है। शिमला में भाजपा मीडिया कार्यशाला को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संबोधित किया और बैठक में आए प्रतिनिधियों को राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में इस बार भाजपा सरकार ही रिपीट होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीटरहॉफ में भाजपा राज्य मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है और पूरी तरह से परेशान है कि प्रतिकूल स्थिति से कैसे निपटा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो भ्रष्टाचार की जननी बन जाती है, जिसमें करोड़ों के घोटाले बार बार सामने आते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है और हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमेशा नए तरीकों को अपनाते हैं। कांग्रेस का हमसे कोई मुकाबला नहीं है। पिछले दिनों हुए चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में जीत हासिल की थी। अब हिमाचल में भी भाजपा सरकार रिपीट करेगी। संबित पात्रा ने मीडिया कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हम अपनी सरकार जरूर दोहरा रहे हैं। हिमाचल का सामाजिक वातावरण भाजपा के पक्ष में है। मोदी ने सही मायने में उन लोगों का भी उत्थान किया है जिन्हें कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन के नॉन आईटीआई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने नॉन आईटीआई कर्मचारियों का पदोन्नति सेवा काल 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बोर्ड में नए पद भरने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर कार्यरत नॉन आईटीआई कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सेवा काल को 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि
टीममेट पद से जूनियर शब्द को हटाने के विषय पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से हिमाचल पूर्ण रूप से विद्युतीकृत राज्य बना है। वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही विद्युत क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान की। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों का 100% विद्युतीकरण किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। गत 4 वर्षों से 4052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। इनमें से 2721 तकनीकी पदों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड में तकनीकी वर्ग में गत 4 वर्षों में 3069 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। प्रदेश भर में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जेओए अकाउंट्स के 78 पदों व असिस्टेंट माइनिंग डायरेक्टर के 2 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। दोनों पोस्ट कोड के लिए 22,692 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स व असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। सुबह व शाम के सत्र में प्रदेश भर में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के 78 पदों को भरने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में 58 सेंटरों में 14,806 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। वहीं शाम के सत्र में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 940 के 2 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा भी प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। प्रदेश के 34 सेंटरों में 7,886 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा शाम 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पूर्व पहुंचने के निर्देश थे। परीक्षा केंद्रों में भी लिखित परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। प्रदेश की सड़कों पर बीते कुछ दिनों में कई दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। इनमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसी कड़ी में अब जिला चंबा के भरमौर में एक बोलेरो गाड़ी रावी नदी में गिर गई। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस थाना भरमौर के तहत सैली रोड पर लूणा पुल के पास एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जिला कांगड़ा की नूरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त पेश आया जब कार चालक वाहन को मोड़ रहा था। वह एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आया हुआ था। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि रविवार सुबह सैली रोड पर लूणा पुल के पास एक बोलेरो कैंपर रावी नदी में गिरने की सूचना मिली थी। इस पर गहरा चौकी से एक टीम मौके की ओर रवाना हुई। मौके पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल भरमौर भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। और अब चलते चलते प्रचंड गर्मी से लाहुल स्पीति को सूखे का डर, घाटी के किसान चिंतित, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। पार्वती नदी में बहे सैलानियों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं, चप्पा चप्पा खंगाला, रेस्क्यू टीम खाली हाथ। पांगी में रेत से लदा टिप्पर खाई में गिरने से एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लाहुल को पांगी से जोड़ने वाला तांदी संसार मार्ग एक दिन खुलने के बाद फिर बंद। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।